आज हम बात करते हैं विटामिन डी सप्लीमेंट्स के बारे में। विटामिन डी जो सप्लीमेंट्स हैं, ये ऐसे अफराद जिनमें विटामिन डी की कमी डायग्नोस्ड होती है या कुदरती ज़राए से विटामिन डी की कमी पूरी नहीं होती, तो ऐसे लोगों को विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो हैं वो तजवीज़ किए जाते हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो हैं वो मार्केट में जो है टैबलेट्स, कैप्सूल, सॉफ्ट जेल्स और इंजेक्शन की फॉर्म में जो है वो अवेलेबल हैं। मार्केट में ये विटामिन डी सप्लीमेंट्स मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स के साथ अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो हैं ब्रांड नेम्स के साथ अवेलेबल हैं। और उसके अलावा भी जो है मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम्स में ये विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब जो डेली रिक्वायरमेंट्स है विटामिन डी सप्लीमेंट्स की, ये है 400 इंटरनेशनल यूनिट से लेकर 800 इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी रोज़ाना आपने 400 से लेकर 800 इंटरनेशनल यूनिट के तनासुब में ही आपने विटामिन डी जो है उसका डेली इंटेक करना होता है। अब और ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी एज के हिसाब से, तो ये जो है आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो वेरी कर सकती है। विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो हैं वो टैबलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। जैसे आप देख सकते हैं CAC1000+ जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ विटामिन डी सप्लीमेंट है। और इसी तरह हमारे पास कैल्सान डी आ जाती है, ऑस्मेट डी आ जाती है। अब जो CAC1000+ और जो ऑस्मेट डी है, इन दोनों ये जो सप्लीमेंट है, इनके अंदर विटामिन डी की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास आती है 400 इंटरनेशनल यूनिट। और इन दोनों में जो है कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो दोनों प्रेजेंट होता है। CAC1000 में भी, ऑस्मेट डी में भी कैल्शियम और विटामिन डी जो है ये दोनों का कम्बिनेशन है। और इसके साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि ये आप जो है डेली इसको आप एक गोली जो है इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये डेली रिक्वायरमेंट को जो है पूरा करता है और इस तरह ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से प्रिवेंट करता है। विटामिन डी सप्लीमेंट्स मार्केट में जो है वो सॉफ्ट जेल की फॉर्म में भी अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं कि सनी डी जो है 5000 इंटरनेशनल यूनिट, ये आपके पास जो है सॉफ्ट जेल की फॉर्म में जो है ये अवेलेबल है। अब इसके अलावा 10,000 इंटरनेशनल यूनिट में भी विटामिन डी सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो डोजेज हो जाती है, तो 5000 जो है वो बेस्ट है। आप इनको जो है हर 2 हफ्ते बाद एक गोली इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी को जो है वो ओवरकम करता है। विटामिन डी सप्लीमेंट जो है वो 2 लाख स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है। इसमें हमारे पास जो है आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट जेल की फॉर्म में भी अवेलेबल है, और हमारे पास जो है ये इसका एम्प्यूल भी आता है। एम्प्यूल आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के तौर पे भी ले सकते हैं, या आप इसको दूध में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो 2 लाख स्ट्रेंथ है, एक अच्छी खासी इंटरनेशनल 2 लाख जो इंटरनेशनल यूनिट जो है ये अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनती है। तो इसको जो है हम पेशेंट को इस तरह बताते हैं कि जिन पेशेंट का एज ग्रुप जो है वो 18 से ज़्यादा है, तो उनको कहा जाता है कि आप इसको 1 मंथ में एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपने सॉफ्ट जेल इस्तेमाल करनी है या आप इसका एम्प्यूल लेते हैं। और जो पेशेंट जो कि 12 से लेकर 18 साल के दरमियान के हैं, अगर उनको इस्तेमाल करना है, अब इसमें 2 ग्रुप आते हैं। एक वो जिनको विटामिन डी डेफिशिएंसी की जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो उन्हें कहा जाता है कि आप इसको हर 2 हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करें, और ये ट्रीटमेंट आपने 6 वीक्स तक कंटिन्यू करना है। और ऐसे जो 12 से 18 साल तक ऐसे लोग जो कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का जो है एम्प्यूल या सॉफ्ट जेल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको डेफिशिएंसी नहीं है, वो प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनको कहा जाता है कि आपने इसको जो है हर 6 वीक्स के बाद आप एक दफ़ा इसका एम्प्यूल या सॉफ्ट जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विटामिन डी जो है वो नेचुरली आप किन किन सोर्सेज से जो है वो हासिल कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपको क्या क्या नुकसान होते हैं।